अस्सलाम वालेकुम। उमर खान, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ पार्का ग्रुप। आज एक और प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस प्रोजेक्ट के ऊपर हमें काम करते हुए तकरीबन 1 साल हो गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है इस्लामाबाद गौ सिटी। इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इसका एनओसी कहाँ तक पहुँच चुका है और यहाँ पे अब क्या क्या चीज़ें प्लान आउट हो रही हैं, आपको क्यों इस जगह पे इन्वेस्टमेंट अब करना चाहिए, तो ये सारी मालूमात आप आज की इस एपिसोड में आपको मिल जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम लोकेशन देख लेते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो ये जो रेड एरिया आप देख रहे हैं मैंने मार्क किया हुआ है, ये सारा लैंड जो है इस्लामाबाद गौ सिटी की ऑनरशिप है। अब ये लैंड है कहाँ पे भी आप देख लें। इस्लामाबाद गौ सिटी जो है बिल्कुल M2 जो मोटरवे है हमारी, ठीक है, इस्लामाबाद से आप लाहौर जा रहे होते हैं तो बीच में एक थलिया इंटरचेंज आता है। ये वो थलिया इंटरचेंज आपको नजर आ रहा होगा, ये थलिया इंटरचेंज है। इस इंटरचेंज के बिल्कुल साथ जो जुड़ी हुई जमीन है ये सारी इस्लामाबाद गौ सिटी की है। अब ये थलिया इंटरचेंज से अगर आप एयरपोर्ट एवेन्यू रोड के ऊपर आएंगे, जो कि ये वाली रोड कहलाती है, इस रोड के ऊपर अगर आप ट्रेवल करते हैं तो ओनली 3 to 4 किलोमीटर्स के ऊपर आपका इस्लामाबाद एयरपोर्ट आ जाता है। तो इस वजह से ये जो सोसाइटी है और ये जो लोकेशन है बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन के ऊपर है। इसके अगर नेबर्स में हम देखेंगे तो इसके नेबर्स में अगर हम टुवर्ड्स इस्लामाबाद आते हैं तो आपको 18 मिलता है, टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, ठीक है, ये सारे इसके नेबरिंग सोसाइटीज़ आ जाती हैं। इसी तरह अगर हम इससे आगे जाएंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगी आपकी, इसी तरह हम अगर टुवर्ड्स लाहौर आते हैं तो आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी मिलती है, इस जिसका इंटरचेंज प्रपोज इंटरचेंज जो यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें ये सारी सोसाइटी की सराउंडिंग है। अब मैं एक और चीज़ दिखा दूँ आपको पहले, फिर मैं इसकी फर्दर और डिटेल की तरफ जाऊँगा। अगर यही हम थलियां रोड लेते हैं और टुवर्ड्स हम गिरजा की तरफ जाते हैं तो इसी तरह इसकी जो इस साइड पे सारी सराउंडिंग है, इसमें आपकी ये CBR फेज़ 2 आ जाता है। ये वाली जो है ये अप कंट्री एनक्लोजर आ जाता है और इसी तरह इसके बिल्कुल सामने वाली ये वाली जो कटिंग आप देख रहे हैं ये की रोड अंदर जा रही है, ये आपकी सिल्वर सिटी है। और इसी तरह सिल्वर सिटी से आप आगे आते हैं तो ये जो कटिंग हुई है मार्बल आर्क की है। तो ये है कि इसकी जो सारी सराउंडिंग में सोसाइटीज हैं, यहाँ पे अगर आप 5 मरले का रेट देखेंगे तो वो 20 लाख रुपए तक पहुंच चुका है और 20 लाख से ज़्यादा भी हो चुका है यहाँ पे 5 मरला, जो कि गिरजा रोड के ऊपर है, जो कि मोटरवे से यू कैन से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर अंदर जाके गिरजा रोड सिंगल रोड के ऊपर अगर जो आप कोई भी प्लॉट लेंगे तो उसमें मिनिमम जो 5 मरला की कीमत है वो 20 लाख रुपए है। इसी तरह अब इस मोटरवे के ऊपर आते हैं तो आज से साल पहले इस जगह के ऊपर ये जो रेड एरिया जो मार्क मैंने किया हुआ है यहाँ पे 5 मरला की जो बुकिंग थी वो थी 15 लाख रुपए की। फिर टाइमली उसकी डिमांड बढ़ी, लोग उसकी तरफ आए। उसमें मेन एक रीज़न है जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि इसकी प्राइसेस क्यों ऊपर गई हैं। फिर 15 लाख वाली जो बुकिंग थी, अब जब नया रेट आया, उस नया रेट जब आया था, नया रेट 5 मरले का 19,95,000 पे इसका दूसरा रेट आया। तो जब दूसरा रेट आया तो 15 लाख वाली जो बुकिंग थी वो मार्केट के अंदर 2-2.5 लाख रुपया ओन के ऊपर बिकना शुरू हो गई। और उसके जेन्युइन क्लाइंट्स हैं, इसके पीछे कोई इन्वेस्टर्स वगैरह इसके अंदर अभी इन्वॉल्व नहीं है। इस्लामाबाद को सिटी में भी ज़्यादा इसके अंदर जूस क्यों है, क्योंकि इसके अंदर अभी डीलर्स जो हैं मैक्सिमम 17 से 18 डीलर्स हैं, इससे ज़्यादा डीलर भी इसमें नेटवर्क मौजूद नहीं है। जैसे ही डीलर नेटवर्क बड़ा हो जाएगा रिबेट उतना ही कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ही कम हो जाएंगी। तो अभी एक बड़ा बेहतरीन किस्म का टाइम है क्योंकि इस्लामाबाद गॉल्फ सिटी की मैनेजमेंट 10 तारीख को जो सेकंड रेट्स हैं 1995 वाले वो क्लोज होने जा रहे हैं, क्योंकि थर्ड रेट आने वाला मार्केट में दैट इज 2495, 2495 का 5 वाला प्लॉट होने वाला है। 2495 का 5 वाला प्लॉट होने वाला है इस लोकेशन के ऊपर, जो कि साल पहले हमने 15 लाख रुपए का बेचा था। अब इस सोसाइटी के प्लान्स क्या क्या है मैं आपको थोड़ा सा वो बता दूं, इसके बाद मैं इसके एनओसी वगैरह की तरफ, इसके लैंड की तरफ आऊंगा। तो इसमें आप पहले ये देख लें कि इसके अंदर सोसाइटी ने 10 मरला विलाज लॉन्च किए हैं जिनकी कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होने वाला है, जिसके अंदर 10 मरला के विलाज हैं। डिज़ाइनर विलास सोसाइटी ने डेवलप करी है, ठीक है, ये सारे प्लान है और सोसाइटी ने इसको लॉन्च भी कर दिया कि आप इसके अंदर 10 मरला विला बुक करवा सकते हैं 2.5 करोड़ में। इसी तरह इसके अंदर एक और चीज़ जो कि सोसाइटी ने इंक्लूड की दैट इज़ फार्म हाउसेज। इसी तरह सोसाइटी ने इसके अंदर फार्म हाउसेज इंट्रोड्यूस करवाए जो कि 4 और 5, 4 कनाल के, सॉरी, जिसकी कीमत है 5 करोड़ रुपए, जो कि बिल्कुल आपको इस सोसाइटी के स्टार्ट में आपको फार्म हाउसेज मिलेंगे। इसी तरह थर्ड आइटम जो है 5 मरला, 8 मरला और 1 कनाल के जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं
वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो सोसाइटी यहाँ पे इस एरिया में लेके आने वाली है। इसमें अब इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, क्योंकि आपको ये सबसे बड़ा सवाल होगा। पहली बात ये कि इस प्रोजेक्ट का जो हिस्टोरिकल कन्वेंशन है, पिछले एक साल में हमने देखा कि सारी फाइल्स इसकी प्रॉफिट पे आ गई। जो 5 मरला थी वो 2-2 ढाई ढाई लाख रुपए पे बिक रही है अभी मार्केट में। अब इसी तरह इसका जो सेकंड रेट है 1995, वो अब क्लोज होने जा रहा है 10 तारीख को। 10 तारीख के बाद जो है इसका 2495 रेट इसका आ जाएगा, सोसाइटी लागू कर देगी। तो फिर जो 1995 वाली फाइल है फिर वो प्रॉफिट पे जाएंगी। तीसरे रेट के बाद दोबारा सोसाइटी कब जंप करेगी, जब इस जगह पे सोसाइटी अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर देगी। तो इस वजह से मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप इसके अंदर अपनी अपनी फाइल बुक करवाएं, बेशक 1 करवाएं, 2 करवाएं, 3 करवाएं, जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतनी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, इसके अंदर लाजमी फाइल्स को होल्ड करें। तो हम इसकी अब बात करते हैं कि इसके लीगल टर्म्स क्या क्या हैं, ये सोसाइटी लीगली कहाँ पे फॉल कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सोसाइटी के पास 6000 कनाल लैंड जो है वो मौजूद है थलियाँ पे, ठीक है। सेकेंडली इस सोसाइटी का जो ऑनर्स हैं, जो इसकी मैनेजमेंट है, वो हाईली क्वालिफाइड है इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटी। लीगल चीज़ों के अंदर इन्होंने पहले CBR फेज़ 2, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा इसी की मैनेजमेंट ने डिलीवर किया हुआ है, इसी की मैनेजमेंट ने इसको NOC भी दिलवाया है। इसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट जो जिसके ऊपर इस सोसाइटी की मैनेजमेंट ने ज़्यादा वर्कआउट किया हुआ है, वो आपकी ये है अप कंट्री इंक्लोजर है। इसके अंदर भी सारी डेवलपमेंट, इसकी डिज़ाइनिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो है इसी की मैनेजमेंट ने किया हुआ है। इसके बाद तीसरा प्रोजेक्ट जो कि अभी हाल ही में आपने देखा है, सिल्वर सिटी, ठीक है। सिल्वर सिटी के अंदर भी जो गौ सिटी है, इसकी मैनेजमेंट है, इसको भी NOC इन्होंने दिलवाया। मतलब कि इन्होंने इन्होंने प्रीवियसली जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं उस सब को इन्होंने NOC भी दिलवाए हैं, डेवलप भी किया है और डिलीवर भी किया है। इसी तरह गौ सिटी के ऊपर अब वो काम करने जा रहे हैं, लेकिन गौ सिटी के अंदर सिर्फ अभी एक फ्लोर रह चुका है, दैट इज कि रिंग रोड इसको भी हिट कर रही है। इसका साइट ऑफिस अगर आप वहाँ पे मौके पे जाएंगे तो इसका साइट ऑफिस भी ये बना हुआ है, ये आपको बड़ा अच्छे तरीके से मिल भी जाएगा साइट पे। इसी तरह बाकी जो डेवलपमेंट है, कंस्ट्रक्शन है, LOP है, वो सारी चीज़ें तकरीबन इसकी रेडी हो चुकी हैं, क्योंकि सोसाइटी ने जो 5 मरला पहले जिनको भी बुकिंग दी, 5 मरला, 8 मरला, एक 10 मरला और एक किनाल की, जिन लोगों ने डाउन पेमेंट प्लस कंफर्मेशन जमा करवा दी थी तो उनको प्लॉट नंबर्स भी अलॉट हो चुके हैं। मतलब कि इस सोसाइटी का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। अभी तक इस्लामाबाद गौ सिटी की प्रॉपर तरीके से लॉन्चिंग नहीं की गई, क्योंकि यहाँ पे रावलपिंडी रिंग रोड का यहाँ पे भी इंटरफेरेंस है। जिस तरह कि हमने रुडन के अंदर देखा कि रुडन के अंदर रावलपिंडी रिंग रोड के होने की वजह से डेवलपमेंट नहीं हुई, इसी तरह गौ सिटी के अंदर भी एक ये नेगेटिव पॉइंट है कि रावलपिंडी रिंग रोड की वजह से इसके अंदर भी डेवलपमेंट अभी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही रावलपिंडी रिंग रोड की इनॉग्रेशन होगी तो उसके बाद फौरी तौर पर ये जो प्राइसेस हैं, अब हम इसकी प्राइसेस को अगर मैच करें तो इसकी सराउंडिंग मैंने आपको दिखा दी। अगर आप टॉप सिटी या मुमताज़ सिटी के अंदर 5 मरला प्लॉट लेने जाते हैं तो वो आपको कम से कम 50 लाख रुपए से लेके 70 लाख रुपए तक 5 मरले प्लॉट मिलता है। इसी तरह अगर आप इसकी सराउंडिंग में किसी भी साइड पे चले जाते हैं तो आपको 5 मरला काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है। ये सोसाइटी तो बिल्कुल मोटरवे के ऊपर है, इसको किसी असेस की ज़रूरत नहीं है, इसको किसी इंटरचेंज की ज़रूरत नहीं है। ये एक प्राइम किस्म की सोसाइटी बनने जा रही है जिसके अंदर आपको लाजमी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं मैं उन सबको रिकमेंड करूंगा कि आप इसके अंदर लाजमी इन्वेस्टमेंट करें और कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें इस सोसाइटी से, क्योंकि इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं कि मोटरवे के ऊपर है और सेकेंडली एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है। टॉप सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट जो है इनके पास लैंड है। इसी तरह इसकी बैक पे CBR, FOECGS, इसी तरह अगर I-15, C-3, 14 को देखा जाए, ये वाले जो सेक्टर हैं इस्लामाबाद के, ये भी सारे इसके साथ इंटरलिंक करें इसी साइड पे। इसी तरह इसकी जो लोकेशन को और थोड़ा मैं ब्रीफ कर दूँ आपको। एक तो ये मोटरवे इसके ऊपर एसेस आ गई, सेकंड जो इसके ऊपर एसेस आती है मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये जो पीलू रोड है, ठीक है, इसको हम पीलू रोड बोलते हैं। पीलू रोड से भी रास्ता आता है, ये वाली जो रोड आ रही है, ठीक है, इसको हम पीलू रोड बोलते हैं। पीलू रोड से ऊपर भी इसकी एसेस है जो कि बाकी बिल्कुल डायरेक्टली जाके चक्री रोड पे अटैच होती है। तो इसकी लोकेशन आप चक्री रोड से भी असेस कर सकते हैं। इसको अगर आप रावलपिंडी सदर से आते हैं तो कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने से I-14 से एंट्री लेके I-15 फिर I-16 से होते हुए आप इस्लामाबाद गौफ सिटी पे आ जाते हैं। इसी तरह मोटरवे से डायरेक्टली एसेसिबल है, एयरपोर्ट से डायरेक्ट एसेस है इसका, एयरपोर्ट एवेन्यू रोड इसको बोला जाता है, जिसके ऊपर ये फॉल कर रही है। लोकेशन के लिहाज से ये सोसाइटी बिल्कुल प्राइम लोकेशन के ऊपर है। अब इसके अंदर जो विलाज हैं उनका भी बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस आया है। 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, एक कनाल के प्लॉट्स इसके अंदर मौजूद हैं। अगर आप अवेल करना चाह रहे हैं
तो आप 10 तारीख से पहले पहले करें ताकि आप प्री लॉन्च रेट्स को अवेल कर सकें, और जो लॉन्चिंग के जब रेट्स आएंगे तो उसके अंदर एक अच्छा प्रॉफिट गेन आएगा, तो वो आप गेन कर सकें। अब हम इसके अलावा अब इस सोसाइटी के लीगल टर्म्स के ऊपर आते हैं कि सोसाइटी का एनओसी कहाँ तक पहुंचा है। इस सोसाइटी के पास 6,000 कनाल ज़मीन मौजूद है, ठीक है, जो कि सबमिट हो चुकी है एनओसी के लिए। एनओसी डिले सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि इसमें से रावलपिंडी रिंग रोड की फाइनल अलाइनमेंट आपको पता है कि थलिया इंटरचेंज पे आगे ख़त्म हो रही है, तो उस वजह से इस सोसाइटी का भी एलओपी थोड़ा सा लेट है। लेकिन जबकि ये एयरपोर्ट के पास है, एयरपोर्ट से बिल्कुल 3 साढ़े 3 4 किलोमीटर के फासले पे ये सोसाइटी है, तो इस वजह से इनको एक एनओसी की ज़रूरत थी जो कि आपको सिविल एविएशन देती है। तो सिविल एविएशन ने इसको एनओसी दे दी है कि यहाँ पे सोसाइटी बन सकती है। ये कंस्ट्रक्शन जोन में आता है, ठीक है। कुछ ऐसे जोन होते हैं जहाँ पे नो कंस्ट्रक्शन जोन आ जाता है, ठीक है। ये सोसाइटी उस फनल में नहीं है कि नो कंस्ट्रक्शन जोन के अंदर ये आए। इसको सिविल एविएशन की तरफ से एनओसी मिल चुका है। अब सिर्फ जो है इसका लैंड का एनओसी आना बाकी है, जो कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आ जाएगा। तो इस वजह से अभी मार्केट के अंदर ये एक ऐसी सोसाइटियों में से एक ऐसी सोसाइटी बन चुकी है जिसके ऊपर लोग मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो ट्रेडर्स हैं वो इसके ऊपर अब ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी फाइल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर आप खुद देखेंगे कि ये सोसाइटी और इसकी फाइल्स और इसकी ट्रेड कहाँ से कहाँ तक चली जाएगी, क्योंकि इस टाइम मार्केट के अंदर क्योंकि इस टाइम रावलपिंडी की मार्केट के अंदर कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसका फाइल्स का ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा हो। सिर्फ एक ये इस्लामाबाद गॉव सिटी है जिसकी लोकेशन, जिसका पास्ट हिस्टोरिकल कन्वेंशन, जिसकी मैनेजमेंट, जिसकी प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन सारा कुछ स्ट्रांग है, जिसकी वजह से इसका मार्केट के अंदर ट्रेड इस टाइम सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो आप में से जिसने भी बुकिंग करवानी हो तो इस दिए गए नंबर पे आप लाजमी रब्ता करें और अपनी बुकिंग लाजमी करवाएं। इंशाल्लाह इसकी साइट के जो ड्रोन फोटेजेस हैं वो मैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर अपडेट करूंगा आपको, तो आपको एक लैंड की और क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ, एक और नई अपॉर्चुनिटी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। कोई भी सवाल हो, कोई भी आपको क्यूरी हो, आप नंबर मेरा मौजूद है, आप उसके ऊपर व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप ज़्यादा मैं फोकस इसलिए करता हूँ कि उसके अंदर कोई भी मैसेज आता है तो उसको फॉलो अप करना ईजी होता है। तो इस वजह से आप में से जो भी इसके अंदर बुकिंग कराना चाह रहा है या कोई भी एज अ इन्वेस्टर आना चाह रहा है, तो ये एक बेस्ट टाइम है कि इस सोसाइटी के अंदर आप जंप इन करें और इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।